कि आज से 20 साल के बुंदेलखंड को देखो और आज के बुंदेलखंड को देखो तो जमीन और आसमान को अंतर अबे नजर आ जाए। भैया रो बताओ, सांची कह रहे हैं किलाबरी कह रहे हैं। और एक बात और कह रहे हैं हम आपसे कि आने वाले 10 सालों में, 10 साल तो हो सके ज्यादा हो, लेकिन 10 साल में पूरा बुंदेलखंड पंजाब को फेल कर देगा, इस बात की गारंटी मैं ले सकता हूं। लगभग 450 करोड़ रुपया इस पर खर्चा होने वाला है। 450 करोड़ सिर्फ इसके लिए, गौशालाओं के लिए। 2008 की ये बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी तत्कालीन उस समय शिवराज सिंह चौहान जी थे, दम वो आए हुए तो उन्होंने घोषणा करी कि हम अब गांव में 24 घंटा बिजली दे हैं। हमने कही यार जो तो बहुत ही सही सो दिखा रहा हो, तो कैसे संभव हो ही नहीं सकते, कैसे बने 40 बताओ, तो 2-2 घंटा 4-4 घंटा में जान निकली जा रही, 24 घंटा कैसे। स्वागत है आप सब जनन को। और ये कार्यक्रम में जो कार्यक्रम पूरा लाइव भी चल रहा, सो हजारन दर्शक लगातार ये कार्यक्रम को 3 ही दिन से देख रहे हैं। आज भैया 30वां दिन है। पहले दिन भी आप आए थे, पहले दिन आए थे हम, उतना आपसे चर्चा नहीं हो पाई। पहले तो आप जब बताओ पहले दिन को नजारा जब आपने देखे, बहुत ही अच्छा लगो। हाँ। जब मुख्यमंत्री जी ने कही हतो, हाँ। सो बहुत ही अच्छा लगो। हमारी बुंदेलखंडी सब जगह पहुंच रही है, जय हमारे लाने बड़ी बात है, खुशी की बात है कि उज्जैन तक पहुंच गई, दिल्ली तक पहुंचे में भी टाइम न लगे। तो भैया जी तरीके से जो है विजन बुंदेलखंड को लेकर, जैसे उतना आपके सामने भी हमने मुख्यमंत्री से कही थी कि हम लोग लगातार जो आप सब सरकार के प्रतिनिधि हैं उनसे एक एक करके अलग अलग सेशन में चर्चा करें। ई के बाद आप हमारे कछु सुझाव, कछु आपकी बातें मिला के एक विजन बुंदेलखंड सरकार को सौंपें। आप जी विभाग के मंत्री हैं, वो विभाग में 2 बड़ी चीज़ें हैं जी। एक तो बड़ो पुण्याई को विभाग है, पुण्याई है, बात बिल्कुल सही है जी, पुण्याई को विभाग है जी। और दूसरो जी गौ माता को खास तौर से, वैसे तो पूरा पशुपालन विभाग है, गौ माता को जितने पुण्याई से लोग देखते, आज भी गौ माता सड़क पे नजर आ रही हैं, सड़कों पे एक्सीडेंट हो रहे हैं, गौ माता भी घायल हो रही हैं, लोग भी जो है एक्सीडेंट के शिकार हो रहे हैं। प्रदेश भर में की चर्चा हो, जब समस्या सुनी है कि अब आप के मंत्री बनने के बाद शुरू भई हो या के कछु पहले शुरू हुई, मतलब लंबे समय से समस्या है। सही बात है, जब बहुत दिनों की समस्या है और बढ़त जा रही दिन प्रतिदिन जी। काहे के जो पशुपालक हैं, जो गैया अपने दूध खिलाने रखत हैं, वो खिलाने, उनके मन में थोड़ा सा जो सुधार की आवश्यकता है या भावनाओं की करवे की आवश्यकता है, वह कम हो गई। पहले वो आदमी अपने गैया पालते, चाहे वह दूध दे रही हो चाहे न दे रही हो, बहुत अच्छे से रखते हो। आज के समय तो जो सिस्टम सो बन गओ कि सवेरे लगाई और छोड़ दी ढीली। अब गैया तो माता ही है, डिड्डू के फिर आ गई, अब डिड्डू में आई सो फिर अपने लगाई और फिर छोड़ दी, उसको अपनी व्यवस्था पे छोड़ दो। तो जब आज जो हो गई, जब बड़ी दुखद है। ई के लाने जन जागरण की भी जरूरत है। हम सबको, हम तो जहाँ भी जा सबसे कहते कि भैया जा बात जरूर करो। काहे के अबे हमने एक सिस्टम चला हुआ, तो अभी माननीय मुख्यमंत्री जी ने कही, हम लोगों को भी लगा था तो कि गैया जा सड़क पर बैठी रहती, कई बार दुर्घटना हो जात, कई बार आदमी भी चलो जात, गौ माता भी दुर्घटनाग्रस्त हो जाती। तो हम लोगों ने जो करो कि भैया ई के लाने 6 जिला हमारा लगे कि इसको अपन हटाएं। तो जब हमारे हटाऊं लगे, सरकार ने हटाओ को, तो कई आ गए कि भैया जब मोरी गैया ने ले जा तुम मोरी आए। तो ई बात को सिद्ध हो जो कि आदमी छोड़ रहे। हमारा तो इतना तक मान वो है कि अगर 100 गैया दिखा रही तो उनमें से 50 तो पालकों की हैं, 50 बेसहारा हो सकती हैं जो लोग नहीं पाले हैं, बाकी 50 तो पक्की बिल्कुल पशुपालकों की है। हमने एक लाने बहुत अच्छो, माननीय मुख्यमंत्री जी के निर्देशन पे एक बहुत अच्छो योजना बनाई है, गौ वन्य विहार के नाम से। गौ वन्य विहार वो में हमको जहाँ अभी हमने 11 जगह चिन्हित करी हैं, वो में अलग अलग जगह रीवा है, सतना है, ग्वालियर, हमारा दमोह भी है, और अपना सागर में भी है, बीना के पास एक जगह देपल है, वहाँ पे। ऐसे जहाँ पे हमें जगह मिल रही है ज़्यादा, 500 एकड़ 700 एकड़ या उससे ज़्यादा, वो हम वन्य विहार बना रहे हैं। वो फेंसिंग कर रहे हैं पूरी, वो तो पानी की व्यवस्था कर हैं, वो तो उनको मतलब शेड एड बना के छाया की व्यवस्था कर हैं।
वो के बाद में उतने गैया जितनी ज़्यादा से ज़्यादा रख सकें। लगभग हम लोग का अनुमान ऐसा है कि अगर हमारी 500 एकड़ जगह है तो कम से कम 10,000 गैया हम उतने रख सका थे। तो अगर हमारे 13-14 बन गए, 10-11 जो बना रहे हैं जो बन गए, तो 1,00,000-1,50,000 गैया तो में आई जे हैं। और फिर जब थोड़ी सी कम हुई है तो पशुपालक भी शायद वो कम करें। हम आपके माध्यम से भी और हम जहाँ भी जाते हम जवाब जरूर कहते हैं कि भैया ये बात को ख्याल रखो, गौ माता हम उसको माता कहते हैं तो उसकी उतना सम्मान करने की जरूरत है। भले ही वह दूध नहीं, जब दूध दो सो, जब खूब पालो पोसो, अब छोड़ दो सूखो, सड़क पे छोड़ दो, जा बड़ी मुश्किल होगी। तो ई के लाने जैसे एक तो जन जागरूकता की भी आवश्यकता है, सरकारी प्रयासों की आवश्यकता है, लेकिन खास तौर से केवल गाय नहीं या बाकी जो पशुओं के हुए पशु चिकित्सकों की भी एक बड़ी कमी प्रदेश में है। उनके चिकित्सा को लेकर एम्बुलेंस भी हालांकि सरकार ने चला रखी है, लेकिन उनमें और भी सुधार की बड़ी गुंजाइश है। देखो, पहले तो ये विभाग में कोई ऐसा कहने लगती जैसे को सजा सी ने दे दी हो, बनाऊ ने पर गो मजबूरी में, अब रखने हैं सुई को दे दी, जा स्थिति होती। हम सही बता रहे हैं, सूदी बात। लेकिन हमें जब जो विभाग मिलो जो देना सो कछु हमसे भी कहले का भैया जो का होगा तो का कर दो, हमने कि तुम चिंता न करो, जो सब अच्छा है। और आज मैं इस बात को आप सबके माध्यम से कहना चाहिए कि सबसे पुण्य का काम अगर मुझे माननीय डॉक्टर मोहन यादव जी ने दिया है तो मुझे ये विभाग देकर दिया, और मैं लगातार उनके नेतृत्व में काम भी कर रहा हूँ और आपको विश्वास भी दिलाता हूँ कि जो समस्या हमारे सामने सबसे बड़ी खड़ी है इसको हम हल करेंगे। और लगातार सरकार भी प्रयास कर रही है और हम लोग भी लगातार काम कर रहे हैं, और इससे हम ऐसा मुझे लगता है कि इससे हम निजात भी पाएंगे, क्योंकि ये सबसे बड़ा अगर कोई चैलेंज है इस समय प्रदेश के अंदर तो यही चैलेंज है। और आने वाले समय में अगर हमने अभी इस पर नियंत्रण नहीं किया तो आने वाले समय में और बढ़ने की संभावना है इसकी। तो इसलिए हम लोग इसमें बहुत रात दिन काम करने में लगे हैं, क्योंकि इतना बड़ा काम है ये कि कहने से भर नहीं होगा। अभी जैसे हमने कहा कि 6 जिलों की हमने हटाने की बात कही, अब गई तो हम उठा लें, ठेला में लाद लें, कहूँ छोड़े कहाँ, उतनी जगह तो हो, अच्छा छोड़ दो तो आप ही और तो आ जा तू ठोटुआ लेके कि काय का कैसो लग रहा हो, जो लफड़ा है ना तो हमारे उसे भी बचने, सरकार को वो भी देखने। तो जब तक ठीक ठाक व्यवस्था ना हो तब तक हम उसको वहाँ छोड़ नहीं सकते। अब कई जगह गौशालाएं हैं बनी हैं, कहूँ 500 की क्षमता है, कहूँ 200 की क्षमता है, अब 200 में 2000 थोड़ी छोड़ देगा, ये मतलब प्रैक्टिकल समस्या है। तो अब जब तक हम उनकी व्यवस्था न कर जब तक वो कैसे कर सकते, तो जा हमारे सामने बड़ी समस्या, और हम लोग लगातार लगे हैं वो काम करने के लाने। जैसे वन्य विहारों को सबसे अच्छा विकल्प है, और भी सुझाव आ रहे हैं। हम तो कहते हैं लोगों से, भैया अगर आपके पास कोनो यहाँ से सुझाव हो तो आप तुरंत बताओ, हमें लिख के दो, हम ऊपर स्टडी करा कर उनको कार्रवाई करें। है कि ये इतनी बड़ी समस्या है आज के समय। मैं तो कई बार देखता हूँ, रास्ते से जाता हूँ तो गाय भी घायल हो जाती, कई बार हमारे सामने ही आदमी टकरा गया। अब हम मोटरसाइकिल सीधे चलो जा रहा हो, 2 गैया लड़ पड़ी, सो नेचर डरे, अब ने गैया हो पता कहाँ डरने, चलाए वाले हो पता कहाँ, सो ऐसा भी हो जाता। तो ये है तो बड़ी बात। लेकिन एक बड़ी बात जो है आपके समय से, लंबे समय से, एक है गौशालाएं खासतौर से जिनको सरकारी अनुदान मिल रहा हो या संस्थाओं को मिल रहा हो, उनमें भ्रष्टाचार ई लेवल को लोग मतलब गौ माता के चारों बचा के और ई के बाद उनको भूखों मरबे पे मजबूर कर दे। एक ऐसी एक नहीं कई शिकायतें हैं, भोपाल में भी एक शिकायत आपके सामने थी आसरा के गौशाला में। तो इन शिकायतों को लेकर सरकार कितनी सख्त है, और सरकार जिन गौशालाओं को मदद कर रही उनकी मॉनिटरिंग के लाने का एक बेहतर व्यवस्था हो। अभी हम जैसे आपने बहुत अच्छी बात कही, हालांकि हम तो नहीं कह सकते, जब तुम कह सकत, हम नहीं कह सकत, ऐसे नहीं कह सकत कि हम आए भाई हम अगर कछु कह दें तो भाई लफड़ा बेदो धरो सामू, अरे हो तो ऐसे हमारे नहीं कह सकते जा बात। लेकिन आपकी बहुत कछु बात से हम सहमत भी हैं। लेकिन अभी जब से हमने माननीय मुख्यमंत्री जी ने पहले 20 रुपया प्रति गाय प्रतिदिन हम देते थे जितनी गौशालाओं में गैया थी, अब हम लोग को बढ़ा के 40 कर दो, बड़ा काम किया। और ये मुझे लगता है हिंदुस्तान में सबसे ज़्यादा हम लोग, ये पूरे कोई राज्य इतना पैसा नहीं देता जितना मध्य प्रदेश ने देना शुरू किया। एक बार मोहन यादव जी के लिए बहुत बहुत ताली बजा के उनका धन्यवाद।
सच में वो बड़े इस मामले बहुत संवेदनशीलता से काम कर रहे हैं। तो ये बात सही है कि कई जगह मॉनिटरिंग कराई तो पता लगा 150 की जगह कछु कम निकली। अभी हम लोग जिले में कमेटी बना रहे हैं, जो कमेटी तय करेगी कि जाके देखेगी, डॉक्टर हर महीने चेक करेगा, हम उससे भी लिख के लेंगे, जो गौशाला का प्रबंधक है उससे लिख के लेंगे हमारे पास कितनी गाय है, एक उसकी जिम्मेवारी तो बने। अबे कई जगह 1-2 जगह गए तो कई कभी तो चरबे कहीं से लौटी ही नहीं है। अब चरबे कहीं हो तो चरबे जाएं, वैसे ही चलेंगी चरबे, कागजोई में चरबे चलेंगी, कागजोई में लौटे आएंगे, तो अब क्या कर सकते, वह एक अलग बात है। लेकिन इसकी भी व्यवस्था बहुत जल्दी हो जाएगी जिससे गैया जितनी रहे हैं उतनी की गिनती हुई है, और वो बराबर हम लोग महीनों में, क्योंकि आज की तारीख में हम आप सबकी भी जानकारी दे दूं, लगभग 450 करोड़ रुपया इस पे खर्चा होने वाला है। 450 करोड़ सिर्फ इसके लिए, गौशालाओं के लिए, जिसका हमने बजट में प्रावधान किया। तो अभी हम बहुत जल्दी, जैसे कैबिनेट में 1-2 दिन में आ जाएगा, तो हम सीधे पैसा देना शुरू कर देंगे। तो ये हम मतलब हमारी सरकार की भी संवेदनशीलता, माननीय मुख्यमंत्री जी की। बुंदेलखंड के लाने तो बहुत अबे काम करने की गुंजाइश है, परंतु जहां हम आपके माध्यम से भी कह रहे कि आज से 20 साल के बुंदेलखंड को देखो और आज के बुंदेलखंड को देखो तो जमीन और आसमान को अंतर अबे नजर आ जाए। भैया रो बताओ, सांची कह रहे हैं, कलाबरी कह रहे हैं। और एक बात और कह रहे हैं हम आपसे कि आने वाले 10 सालों में, 10 साल तो हो सका ज्यादा हो, लेकिन 10 साल में पूरा बुंदेलखंड पंजाब को फेल कर देगा, इस बात की गारंटी मैं ले सकता हूं। पूरे पंजाब को फेल कर देगा। हमारे पंजाब की जाई बात कर लगा, सिंचाई है जो है, बुंदेलखंड तो सिंचाई में अब नंबर 1 पे हो जाने पूरे प्रदेश में। क्या कि हमारी कैन बेतवा जो लिंक परियोजनाएं हैं, आप बहुत सारे लोगों ने सुना भी होगा, नहीं सुना होगा तो अखबार में पढ़ा होगा। 10 लाख हेक्टेयर में उसे सिंचाई होने, उत्तर प्रदेश के बुंदेलखंड और अपने बुंदेलखंड 10 लाख हेक्टेयर यानी 25 लाख एकड़, ये प्राइमरी है। इसके साथ इसमें 3 डैम और बनने, जो इसके मतलब छोटे, जैसे हमारी ब्यारमा नदी पे अभी 3 अगस्त को माननीय मुख्यमंत्री जी गए थे जबेरा, और मैंने उनसे निवेदन किया कि माननीय मुख्यमंत्री जी आप एक घोषणा कर देंगे, अगर इसमें सहमति दे देंगे तो हमारा दमोह हरा भरा हो जाएगा। तो उन्होंने क्या बात है, तो मैंने उनको कहा कि हमारी ब्यारमा नदी पर एक डैम बन जाए, जो उनसे 4 लाख हेक्टेयर की सिंचाई हुई है। हमारे प्रहलाद पटेल जी भी हमारे बगल ही में बैठे थे, उनने तुरंत उसका समर्थन किया कि वो जब जल शक्ति मंत्री थे तो उनने उसका सर्वे कराया था। तो माननीय मुख्यमंत्री जी ने घोषणा कर दी, और मुझे कहते हुए खुशी भी, और मैं उनका धन्यवाद और आभार बुंदेलखंड की पूरी जनता की तरफ से करना चाहता हूं। कल आपने देखा, आज अखबार में छपा था कि माननीय मुख्यमंत्री जी कल गए और 8-10 मंत्रियों से मिले, उसमें से सिंचाई मंत्री जो हमारे CR पाटिल जी, उनसे मिले, और उसमें हमारी ब्यारमा नदी की भी चर्चा हुई कि इसको जल्दी मंजूर करो जाए। तो उसे लगभग 4 लाख एकड़ की सिंचाई, हेक्टेयर की सिंचाई, माने 10 लाख एकड़ हमारे तय पहले एक सिंचाई को एक और बोले तो दमोह में। मलैया जी जब सिंचाई मंत्री बने तो उन्हें 5 हमारे 4 मेरी विधानसभा में और 1 मलैया जी की विधानसभा, 5 बड़े बड़े सिंचाई के डैम, जिससे हमारी विधानसभा में तो लगभग 75 से 80% जमीन सिंचित हो जाने, डैम बन के तैयार हो गए, लगभग पाइपलाइन भी बिछ गई, कछु में काम बाकी है, तो 1-2 साल में हो जाए, परंतु बाकी जगह नहीं था। तो ये जो हमारी सिंचाई, इससे अगर ये हमारी ब्यारमा होगी तो 2 लाख हेक्टेयर हमारी जमीन बची है कुल। 3,17,860 हेक्टेयर जमीन हमारे तक किसानों की है, और लगभग 3 लाख हेक्टेयर जमीन हमारी वन विभाग की है। तो 3 लाख जो किसान, 3,17,000 जो किसानों की, उसमें लगभग 75,000 हेक्टेयर की सिंचाई अब हमारी हो रही, लगभग 15,000-17,000 हेक्टेयर हमारी तालाबों से हो रही, लगभग 2 लाख हेक्टेयर हमारी सिंचाई बची है। सो हमारा जोंदना जो डैम बन है उतना पूरा को पूरा सिंच जाए, और बगल में और हम 2 लाख हेक्टेयर बगल का जिला और सींचे, चाहे वो पन्ना सिंच जाए चाहे वो सागर सिंच जाए।
तो ऐसी हमारी सरकार काम कर रही है। और खास तौर से जो हमने बुंदेलखंड को पंजाब का दर्जा दिया वो इसलिए कि हमारे अब लगातार सिंचाई की परियोजनाओं पर सबसे ज्यादा काम हो रहा। सौभाग्य से नदियां बहुत हैं, हमारे क्षेत्र में 4 नदियां हैं, ब्यार माँ इधर है, सोनार है, कोपरा है, साजली है, जूड़ी है, ऐसी नदियां जो 12 माह हैं, तो वो भी हम लोगों ने ध्यान रखो। और आपको कैन बेतवा के कारण, इन सब सिंचाई की नदियों के कारण हमें पूरा भरोसा है कि पूरा बुंदेलखंड 5 जिले हमारे बिल्कुल हरे भरे हो जाएंगे आने वाले 4-5 सालों में, 7 सालों में। क्योंकि पहले तो था ही नहीं कुछ। बताओ भैया, बुंदेलखंड के सभी जने निवारी टीकमगढ़ से बैठे, आप और सागर, दमोह, सभी जने हैं, पहले एक सिंचाई की परियोजना नहीं थी पूरे बुंदेलखंड में। बुंदेलखंड को सूखा कहो जाते को, जो सूखो जिला, सूखो संभाग है। अब आप देखियो कि सबसे हरो भरो वही रहने। तो हम लोग लगातार इसमें भी काम कर रहे हैं। और जो दूसरे विभागों के काम हों, सड़कें अपने यहाँ सब अच्छी हैं। और मैं तो इस बात का गर्व भी करता हूं कि मध्य प्रदेश में आप सब जने जब बात को भली भांति जाना था कि बिजली की हालत का हती पहलों। अब आदमी कह रहा तुम भैया 20 साल पुरानी बात करा था। अरे तो 20 साल पुरानी इसे करने पर तो लड़का जो 5 साल 6 साल के थे उन्हें तो पता ही नहीं है। आज में 25-26 के हो गए, उन्हें तो बस बात दिखा कि 1 घंटा हो चली गई तो लगे फोन लगा भैया बिजली चली गई 1 घंटा होगा। उन्हें तो पता ही नहीं है कि 3 दिन लो आई नहीं है, करंट नहीं लगो, हाथ से पकड़ लो तो करंट नहीं लगो। बाय स्थिति उनको तो बताऊं नहीं। और आज सबसे बड़ी संख्या हो रही कि 25 साल 30 साल के लोगों की, उन्हें इसे बताऊं नहीं पड़ा कि भैया का स्थिति हती। और आज सरकार ने का स्थिति कर दी। और हम सही बता रहे हैं, बिल्कुल आपको दिल की बात कह रहे। 2008 की ये बात है, माननीय मुख्यमंत्री जी तत्कालीन उस समय शिवराज सिंह चौहान जी थे, दमोह आए तो हम मंच पे हते, हम उस समय बैंक के अध्यक्ष हते। तो उन्होंने घोषणा करी कि हम अब गांव में 24 घंटा बिजली दे हैं। हमने कही यार जो तो बहुत ही सही सो दिखा रहा हो, तो कैसे संभव हो ही नहीं सकते, कैसे बने 40 बताओ तो 2-2 घंटा 4-4 घंटा में जान निकली जा रही, 24 घंटा कैसे दें। सच में मुझे लगा। परंतु मैं धन्यवाद भी देना चाहता हूं उनकी दृढ़ संकल्पता को, उनके काम करने के सामर्थ्य को, कि आज हम देख रहे हैं पूरे गांव में भले ही सिंचाई में तरह कम हो जाए, गांव में तो 5 मिनट हो जा 100 आदमी फोन टन रहा, सीधे विधायक होना तो सांसद को होना कि कहा भैया का और बता 1 घंटा से नहीं है, मरे जा रहा, गर्मी जान निकली जा रही। अब पहले जान ही निकली जाती, पहले गर्मी होती। सही है कि नहीं है? बिल्कुल। तो ऐसो हो था। तो और अपन देख रहे आज स्थिति का हो गई। तो सरकार ने लगातार हर उसमें काम किया, चाहे वो बिजली हो, चाहे वो सड़क हो, चाहे वो पानी हो। हम तो बैंक में हते, आपको पता ही हुई है, हम जब बैंक में हते तो हम गांव में वसूली हो जाते तो हमारों को मतलब गाड़ी माड़ी तो जा ही ना सकती, का हतो ही ना, कछु व्यवस्था ही ना रहती। मोटरसाइकिल और अगर मिल गई तो सपेरे से गए तो डिन्नू में 3 दार सपरो जोलो तो धूरा न छूटती, चाहे कौन गांव चले जा। गांव सड़क से घर से दमोह से बाहर कड़े और धूरा। एक दार तो हम और माननीय मलैया जी हरे फंस गए खेत में, और ये ऐसे फंसे जूता मूता सब छोड़ के, और मुश्किल गाड़ी माड़ी छोड़ के आए निंग के। ट्रैक्टर लोने हते उस समय देहातों में ट्रैक्टर बहुत कम हते। आज तो आप गिन नहीं सकत। और मैं गर्व के साथ इस बात को कहता हूं कि, और सबसे कहता हूं मैं, कि जमीन को बेचना नहीं। आज जमीन की जो कीमत है आने वाले समय में 10 गुनी होगी। उसका जीता जागता उदाहरण मैं आपको बताना चाहता हूं। जैसा मैंने कहा कि जब हम बैंक में आते तो उस समय 5000 रुपये एकड़ में लिवालने में लगती, एक ने ले लगती, बेचे वाले 15, ले वाले एक नहीं, जो ले रहा उसको रो था रहू कि क्या अब देने हो तो दे दे पैसा। सही कह रहे कि नहीं? और आज उल्टो होगा, एक आदमी बेच में तैयार हो जा तो 4-5 ताना तुम चलो हमारे संग है, हम रात ही रजिस्ट्री करावे तैयार है। तो काय वही बुंदेलखंड, वही जहां, वही जगह और वही सब खचू, और स्थिति जा बन गई। तो काय का 10 रुपये टपके है का नहीं टपके, लेकिन किसानों ने मेहनत करी, सरकार ने सुविधा दी, उनको लाभ उठा के आज किसान की स्थिति जा भाई कि एक आदमी बेचे 12 20 लेवे के लाने तैयार है, वही जगह जहां एक ने मिलत। तो जा स्थिति जो बनी
इसमें सरकार को बहुत बड़ा योगदान है। सीधो नहीं समझ में आता आदमी हो, लेकिन उल्टे तरीके से अगर सोचो, हम एक छोटा सा उदाहरण बताए तो आपको बहुत सीधी सी बात समझ में आ जाए। आज हमारे कोऑपरेटिव बैंक के माध्यम से 37,000 करोड़ रुपए का किसानों को कर्जा दिया गया मध्य प्रदेश के। अब 37,000 करोड़ का अगर हम ब्याज लगाएं, अगर 0% न हो तो कितने लगते भैया? 12% से गुणा करो, कितने लगे? लगभग 4,000 करोड़। 4,000 करोड़, लगभग 4,000 करोड़ ब्याज लगता। अब 4,000 करोड़ रुपये किसानों के खीसा में गओ कि नहीं गओ? लगो नहीं है, तुम्हारे खीसा में गओ, वो ब्याज सरकार ने भरो। अब ये 4,000 करोड़ रुपया हमारे भाई बहनों के जेब में गया, उनका उपयोग हुआ, तो वही तो तरक्की का एक बहुत बड़ा कारण है। एक मैंने छोटा सा उदाहरण दिया, ऐसे सैकड़ों कई उदाहरण इस सरकार के काम करने के कारण जो लोगों की तरक्की हुई, उसमें बहुत बड़ा सरकार का योगदान है। जा को सूदी माने चाहे न माने, आजकल तो ऐसा हो गो कि आदमी कलत के अब तो जो कौन का जो सरकार का हमारे लाने दे रही का, तो सरकार ने योजना बनाई सो हम आवाज दो, जैसे घर मकानों की बतकाओ, कल जो तो का जो तो हमें सरकार दे है काय नहीं। अरे सरकार ने इसलिए आपको बनाया कि उन लोगों के लिए जिन लोगों के पास नहीं है, जो उन बेचारे टपरियों में रह रहे। मैं तो सरकार की बात इसलिए कह रहा हूं, हम लोग जब जाते थे, जैसे मैंने कहा ना बैंक में हम आते तो हमारे जाते, जब गांव में जाते तो पहले जैसे भीतर आप सब भी बुंदेलखंड के हैं, अगर अपन कोनो गांव में जाओते तो पहले क्या मिला? तो टपरा, बरसाती डरी, भूसा डरो, फिर घुसी तो अंदर गए तो खपरों के घर में एक आध घर अगर कोनो गांव में बुबारो मिल जाए, छतवारो, तो कहले जो या बड़ो आदमी। आज गांव में घुसता इसे बड़े बड़े आदमी दिखात के नहीं दिखात। कहां गए भूसा के, कहां गई बरसाती, कहां गए सब? ये सब सरकार की योजना के कारण ये सब हट गए। भले भीतर अब तो उल्टो होगा, हमारों के गांव में, जैसे हमेरो गांव है, हमारे गांव में हमारी के दिखात का जो खपरा के इसे दिखात के मुतकी है, अब कहां लो डारो। लेकिन गरीब जो लोगों के नेहाते से उनके सबरे बन गए। मोदी जी ने बना दिया, कछु शिवराज जी ने बना दे, सबके बन गए, सुबह पक्के हो गए। अब कच्चे में नहीं और गिरेगा जो मुतके है सो बना नहीं पाऊ। बैठे तो चौहान जी सही बात है करेंगे, अपन तो वहीं के यहाँ। तो लगातार हमारे सरकार काम कर रही और बुंदेलखंड की तरक्की निश्चित रूप से हो रही। बुंदेलखंड की क्या है, हम तो पूरे मध्य प्रदेश की बात, बुंदेलखंड की तो चर्चा इसे हो रही कि बुंदेलखंड के अपन सबरे बैठे हैं, सो चर्चा हो रही। बराबर इसका लाभ जनता को मिल रहा है। और मैं एक बात पूरी कर दूं कि जैसे मैं कह रहा था कि जब मैं बैंक में था तो उस समय स्थिति ये होती थी कि एक गांव में जाओ, एक बार कई बार जैसे अब हम तोतई के रहे बार है तो समझाते, हम जैसे छतरपुर में सो ही रहे हैं, पोस्टिंग थी हमारी बहुत पहले, राजनगर, बमोरा, जटकरा, सद्दूपुरा, बेनीगंज सब हमारे देखे भय हमारे एरिया ही में आते। तो उस समय पे किसानों से कहते कि यार तुम ले लिया ट्रैक्टर, कल लेते का भैया लुटवाऊंगे है का ट्रैक्टर ले लें, सवेरे लट्ठे घले नाकू डूट लें। जय स्थिति थी, आज उल्टी हो गई, आज उल्टी स्थिति हो गई। और पहले तो एक गांव में एक ने होती, मोटरसाइकिल ने होती, अगर कोनो मोटरसाइकिल ले आओ तो कहे भैया इन्हें तो कछु कर दाओ, जो ले आओ मोटरसाइकिल कहाँ से ले आओ, ये कई के का कड़ियावत कारो। आज लेकिन जय स्थिति है कि रात के आप पूरी गिन ले डिंडू में मोटरसाइकिलें कि इतनी है ही हमारे गांव में। सवेरे देखो तो एक आध दो बड़ी मिले कि रात के कोनो दो जने ले आए, पता ही नहीं पड़ा। आजकल किसान ने जो तरक्की की, तो मैं फिर एक बात बताना चाहता हूं, और मैं इसलिए इस बात को बहुत दावे के साथ और भरोसे के साथ कह रहा हूं कि मैंने उस करीब से, मुझसे ज्यादा करीब से किसी ने नहीं देखा, क्योंकि बैंक में, स्टेट बैंक में था और मैं एग्रीकल्चर का फील्ड ऑफिसर था, तो किसानों ही से हमारा संपर्क हतो। जहाँ स्थिति होती कि कई बार भाव कि अगर हम कोनो ट्रैक्टर को डिफॉल्टर हो गो, हमने यार देखो आज तो तुम्हें भैया कछु पैसा दे नहीं पा रहे, कृषि तो तुम्हारी कट है, आज हम आए हैं तो हमारी हाजिरी लग जाए। तो उस जमाने की बात बता रहे हम आपको, मतलब 85, 86, 87 के आसपास। वो ईमानदारी से पूरे गांव में फिरो, साहब बैठो आप चाय पियो, जो हम पैसा खोज के लाऊ थे, और खोज में पैसा गो तो 500 और 1000 रुपया उसको पूरे गांव में मिले नहीं ईमानदारी से। और
आज आप जहां बैठे उतरिए अगर सबरे कर दे तो 1-2 लाख इकट्ठे हो जाए। ये गांव की स्थिति है। तो ये बदलाव जो आया है, जो लोगों के पास कैपेसिटी बड़ी है, उसमें सीधा, इनडायरेक्ट, डायरेक्ट कहीं ना कहीं से सरकार का बड़ा योगदान है। और उस योगदान के कारण आज जो स्थिति बनी, और मैं हमेशा इसलिए कहता हूं कि उस समय जमीन जैसे 5,000 रुपया की थी, आज कोनो गांव है जहां 8-9 लाख से कम की जमीन हुए है, कहूंगा कहूं नहीं है, 10 लाख से गिनती नेचर शुरू नहीं होती। कितने साल में? 15-20 साल में। अब तो स्थिति और बदल गई। आने वाले समय में जैसे ये नरवा नरंगे जो सिंचाई बिचाई जो होने हैं, सो आप तो देखो, तो मुंह से क्या हो कि इतने लाख से उत्तर तक के बयान हो तो धर ही ले और चलो तरह गब्बई रजिस्ट्री कराओ, है ना मिलेगी और ना लोग बेचेंगे। ये स्थिति होने वाली है। और मैं तो सबसे कहता भी हूं, भैया कितना हो, 1 एकड़ हो 2 एकड़ हो, तने परेशान हो जो बेचियो ने, कहा कि अपन लोग कछु दिन पहले कहने लगे थे पंजाब को आओ भैया 2 एकड़ बेच के आओ तो इन्हें 200 ले ली हो। तो ये सो अपने छतरपुर में, हमारे दमोह में, पन्ना में उस समय 2,000-3,000 रुपये एकड़ जमीन चाहे जितनी ले ले, सोते ऐसा हूँ बेच के आ जा तो 10-12 लाख की 1 एकड़ 2 एकड़ सोते हम दे तो 100-200 एकड़, और जो हो तो ऐसा और देखा हमने। और आज तो कहाँ 100-200 एकड़ वहां खरीद बेचे कछु दिनों पंजाब, इतनी के पंजाब जे ले अभी। बहुत बहुत धन्यवाद मंत्री जी की बड़ी मजेदार चर्चा और इतनी बढ़िया प्यारी गजब की बुंदेली सुन के भी आप सबको आनंद आओगे नहीं आ जाओ, बताओ आप तो मंत्री जी बड़ो पुण्याई को विभाग है और ये पुण्याई के विभाग में ईश्वर करे कि आप गौ माता की, बाकी मंत्रियों को तो ज़्यादा शुभकामनाएं दो तो दूसरे टाइप की लगती, लेकिन आपको जो शुभकामना दे रहे हैं वह पुण्य की लगे तो आपको ईश्वर करे कि गौ माता की अधिकतम सेवा आप करो। और उनमें न केवल बुंदेलखंड में बाकी पूरे मध्य प्रदेश में गौ माता की जितनी सेवा हम सब मिलकर कर पाएं वो आपको भी पुण्य हुई और हम सबको भी पुण्य हुई है। बहुत बहुत धन्यवाद जी, बहुत बहुत धन्यवाद आपके बीच में आने का, आपने जो अवसर दिया आपका धन्यवाद। और ख़ास तौर से आपके माध्यम से जो पूरे हजारों लाखों लोग इससे चैनल से जुड़े के ये वार्तालाप को सुन रहे होंगे, उनको भी अच्छा लग रहा होगा और बुंदेलखंड के बारे में उनका भी ज्ञान वर्धन हो रहा होगा। इसलिए आपको बहुत बहुत धन्यवाद, ऐसे कार्यक्रम का आयोजन आपने किया। और जैसा हमारे नेता आदरणीय BD शर्मा जी कह रहे थे कि एक खजराम हो जान दे अच्छो, जी में आनंद आ जाए, बैठे ही हैं अलग अलग विधाओं को एक अच्छो कार्यक्रम हो जाए, जी में आनंद आ जाए, 2-3 दिन लौट जाए राई अच्छी राय। जय हो। Eklavya University Damoh will guide you towards a bright future. 28 acres of lush green campus, largest campus of Bundelkhand, experienced and dedicated faculty. 50 future-ready courses taught in 12 different schools, separate courts and ground for sport, fully equipped lab and workshop, safe and fully equipped separate hostel for girls.